गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में और आपके अपने सृष्टि एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम कर रहे हैं लाभ और हानि से, और लाभ और हानि के 3 टाइप के क्वेश्चन होने वाले हमारी इस वीडियो में। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक से और चंद सेकंड में निकालते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है, यानी लाभ और जो विक्रय मूल्य उनका अनुपात दिया इसने 1:5, तो उसे उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य होता है दोस्तों क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। तो हमें यह बताना है कि इस वस्तु में हमें लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, और ये हमसे किसका पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं आपको 2-4 फॉर्मूले होते हैं इसके बेसिक से बता देता हूं, क्योंकि लाभ और हानि है कंप्लीट फॉर्मूले पर चलती है। फिर भी हम बिना बहुत कम से कम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, फिर भी हमें पता होना चाहिए इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए काम आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए। लाभ क्या होता है? लाभ होता है दोस्तों विक्रय मूल्य में से हम किसको घटा दे, क्रय मूल्य में से, क्योंकि कम वस्तु को अधिक में बेचेंगे जब भी लाभ होगा। और हानि इसका उल्टा होता है दोस्तों। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य में से हम किसको घटा देंगे, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। यानी अधिक की वस्तु कम में बेचता है तो हमें घाटा होता है, यानी उसे क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। और एक आता है फिर लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है दोस्तों लाभ बटे में, यानी कितने का लाभ हुआ है और कितने रुपए पे हुआ है, कितने रुपए, यानी हमेशा लाभ और हानि किस पे काउंट की जाती है, क्रय मूल्य पे। यानी लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, और यही हानि प्रतिशत का होता है। लाभ की जगह प्रतिशत पे हमारा क्या जाएगा दोस्तों, हानि आ जाएगा। यानी हानि बटे में कितने रुपए की हानि हुई है और कितने रुपए पे हुई, यानी क्रय मूल्य, और गुणा में क्या जाएगा 100। बस आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित, और इन्हीं पर हमारा ये आज के तीनों टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए इसने कहा कि लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:5 दिया है, तो इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जो लाभ दिया है अनुपात में वही आप क्या मान लो लाभ, यानी लाभ मान लेते हैं 1 रुपए का हुआ है, अनुपात दिया तो 1 रुपए का लाभ हो गया। और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया इसने 5 रुपए, तो यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 5 रुपए। अब देखो 1 रुपए का लाभ हुआ 5 रुपए पर बेचने पर, अगर यानी वो वस्तु 4 रुपए की होती जब भी 1 रुपए अधिक में बेचते, यानी 4 रुपए वाली वस्तु को 5 में बेचा जब भी, तो हमें क्या हुआ है 1 रुपए का लाभ हुआ। यानी यहां से हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों 4 रुपए। यानी हमारे यहां से भी हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, यहां से अगर हम लाभ हमारा 1 रुपए है, विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपए है, और क्रय मूल्य को क्या मान लिया हम x मान लेते हैं। अब x को इस साइड ले जाओ और 1 को इस साइड लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और x प्लस का जाएगा, यानी x बराबर 5 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो 4 रुपए है, और जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 5 रुपए, और लाभ है वो हमारा 1 रुपए। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का लाभ पूछा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का इसने हमसे लाभ पूछा, तो विक्रय मूल्य अनुपात में क्रय मूल्य, तो क्या जाएगा, विक्रय मूल्य तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा 5, तो 5, और अनुपात में क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 4, तो हमारा क्या जाएगा 5:4। 5 दोस्तों देखिए 4 किसमें, तो 5:4 हमारा ऑप्शन 3 में, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो दोस्तों आपको सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, जो इन्होंने अनुपात दिया आप उन्हीं को क्या मान लो रुपए मान लो, कि यानी लाभ 1 रुपए का हुआ था और विक्रय मूल्य क्या था उसका 5 रुपए। अगर 5 में से हम 1 घटा देते हैं तो हमारा क्या जाता है क्रय मूल्य आ जाता है, और क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 4। और प्रश्न में भी इसने क्या पूछा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा। 5 रुपए विक्रय मूल्य था और क्रय मूल्य हमारा कितना था 4 रुपए। अगर ऐसे आप क्वेश्चन को निकालोगे तो आप चंद सेकंड में क्वेश्चन निकाल दोगे, और मैथ आपको इतना इजी लगने लग जाएगा, इससे इजी कोई सब्जेक्ट भी नहीं लगेगा। इसलिए बिना दिमाग पे वर्डन किए हुए आपको मैथ को बिल्कुल सोच समझ के हर क्वेश्चन को निकालना है। अगर आपने सोच समझ के क्वेश्चन को निकाल लिया तो परीक्षा टाइम में आपका 1% भी दिमाग खराब नहीं होगा, और चंद सेकंडों में हर क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं।
तो चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दोस्तों नजर आ गया अपनी स्क्रीन पे कि क्या बोल रहा है। एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 दिया है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है, जो इसने अनुपात दिया हम उसी को क्या मान लेते हैं, रुपए मान लेते हैं। यानी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दोस्तों इसने कितना दिया है, इसने दिया 15:18। यानी जो पहले नाम आया वही पहले वाला, दूसरा वो दूसरा है। तो इसने पहले क्रय मूल्य का नाम दिया, तो अनुपात क्या आ गया, क्रय मूल्य क्या मान लिया हम, क्रय मूल्य को मान लेते 15 रुपए, और विक्रय मूल्य कितने का है, विक्रय मूल्य हमारा 18 रुपए। अब ये बताओ ना दोस्तों कि 15 रुपए की वस्तु कोई खरीदता है, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं बेचना, और 18 रुपए में बेचती, यहां से कितने रुपए अधिक में बेची है, 15 रुपए वाली वस्तु कितने रुपए अधिक में बेची है, 3 रुपए अधिक में बेची है। और अधिक में बेचना ही क्या होता है, लाभ, यानी उसको 3 रुपए का लाभ हुआ है। और इसने हमसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा। क्या पूछा दोस्तों, लाभ प्रतिशत। और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था लाभ प्रतिशत का कि क्या होता है, कितने रुपए का लाभ हुआ है और वो कितने रुपए पे हुआ है, गुणा में 100 कर दो, बस यही है। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं तो दोस्तों वीडियो को 1 मिनट पीछे करके आवेश जारे के सारे फॉर्मूले को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। यानी हमारा लाभ कितना हो गया, 3 रुपए का। इसने लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत अब हम निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 3 रुपए का। कितने रुपए पे हुआ है, देखो कितने रुपए पे, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना हमारा 15, और गुणा में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। अब इसको काट दो, 3 5 15 होते हैं दोस्तों, और 5 से इसको काटोगे तो 20 पे कट जाएगा। अब लाभ प्रतिशत है तो कितना आ गया, 20%। देखिए किस ऑप्शन में है 20 हमारा, तो यानी हमारा 20 ऑप्शन 3 में है, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3। ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं दोस्तों, ये अनुपात वाले आते हैं। और इस वीडियो में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, और ये तीनों टाइप के देख लिए, और आपने 2 से 4 क्वेश्चन और इनसे संबंधित प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी ये तीनों की तीनों टाइपें 100% तैयार हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे तैयार है। तो देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:6 के अनुपात है। यानी विक्रय मूल्य और अब की बार क्रय मूल्य का अनुपात दिया। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो नाम पहले है आगे वही नाम उसी की वैल्यू मिलेगी, बाद में है उसकी की बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। यानी यहाँ पर पहले क्या दिया, विक्रय मूल्य, तो 21 क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य परसेंट के हिसाब से कितना हो गया, 21 रुपए। अब ये क्रय मूल्य का दिया है, तो क्रय मूल्य का भी अनुपात क्या जाएगा, 16 रुपए। तो अब ये देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य से कितनी, यानी कम वाली वस्तु को कितने अधिक में बेच दिया, 5 रुपए अधिक में बेच दिया। यानी 16 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचा, 21 में बेचा। यानी आप भी सोचिए दोस्तों, कोई 10 रुपए का पेन लाते हो और आपने उसको 15 में बेच दिया, यानी आपको 5 रुपए का लाभ हुआ। अगर वही पेन 10 का लाकर आप 8 में बेचते तो आपको क्या होती, हानि होती। और यही क्या है इसमें समझने की बात है, इसी लाभ और हानि में यही चीज आपको समझनी है कि कम में बेची है अधिक में बेची है। अगर ये चीज आपको पकड़ में आ जाती है तो ये चैप्टर का 80% भाग आप सीख जाते हैं। अब देखिए 5 रुपए का लाभ हुआ, इसने लाभ प्रतिशत पूछा, 5 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पे हुआ है, 16 पे, 21 पे नहीं दोस्तों। 21 क्या है, विक्रय मूल्य। आपको देखना कि क्रय मूल्य क्या है, कितने रुपए पे हमें 5 रुपए का लाभ हुआ, तो 16 रुपए पे हुआ, और गुणा में हम क्या कर देंगे, 100। अब देखिए इसको काटते हैं हम, 4 से काट दिया, 4 चौके 16, और 4 से काटा इसको 25, और यहां से 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 1 बच गया, तो 0 2 और 5। अब 25 की इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 25 5 125, 25 दूनी 50, और 50 और 12 62 होते हैं दोस्तों। तो 6 साल 25 एकम 25 और 6 31, यानी कितना आ गया इसका लाभ प्रतिशत। यहां से देखो 31.25 हमारे किस ऑप्शन में है, 31.25 हमारे ऑप्शन 4 में है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31.25। यानी उसको 16 रुपए वाली वस्तु को अगर 21 में बेचता है तो उसको कितने % का लाभ होता है, उसको होता है 31.25% का। अगर किसी टाइप की क्वेश्चन में या
स्पीड में या किसी टाइप की भी आपको लैंग्वेज में या वॉल्यूम में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है, या अगर कोई आपको ये लगता है ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि इसका आंसर तो ये होना था, तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट में, आपको उसको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए, वहां से एड मी ग्रुप लिखकर मैसेज सेंड कर देना, आपको चंद मिनटों के अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए तो अब लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ का प्रतिशत। तो अब इस क्वेश्चन से देखिए, हमें अब की बार क्रय मूल्य पहले दिया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 4 रुपए, और ये सीजीएल की परीक्षा टीयर फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 की परीक्षा में। तो देखिए क्रय मूल्य 4 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपए। अब देखिए 4 रुपए वाली वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ हुआ है, और कितने रुपए पे हुआ, वो 4 रुपए पे, यानी 1 रुपए का लाभ 4 रुपए पे हो गया, तो गुणा में 100, तो काट देंगे, यहां से कितना आ गया 25% लाभ आ गया, यानी कितने रुपए का लाभ हो गया 25% का लाभ हो गया, जो हमारे बी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, हमारे बी ऑप्शन में। अब सोचो कि सारे के सारे लाभ के क्वेश्चन है, लाभ वाले क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चनों में हानि हो तो कैसे आएगा। तो चलो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देता हूं, इसका तो हमारा क्या जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। चलो मैं इसी क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देता हूं, यहां पर 4.5 दिया इसने, तो हम क्या मान लेते हैं 5.4 है, क्या 5.4 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, तो देखिए अब यहां से मैं आपको ये समझा देता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सोल्व करोगे। अब देखिए यहां पर क्रय मूल्य कितना हो गया आपकी बार हमारा 5 रुपए हो गया, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए हो गया, और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 4 रुपए हो गया। अब मेरे को ये बताओ 5 रुपए वाली वस्तु कितने में बेच दी 4 रुपए में, यानी हानि कितने रुपए की हो गई 1 रुपए की हानि हो गई। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, हानि प्रतिशत बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, यहां पर फिर क्या आता आपको हानि आता, तो यहां पर क्या मिलती हानि मिलती, कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 1 रुपए की हानि हुई है, और पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था दोस्तों, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, वो हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पर होती है। अगर 1 रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए पे हुई है, हमें 5 रुपए पे हुई है, और गुणा में 100 कर देते हैं। अब देखो यहां से काटेंगे 5 से, तो यानी उसको कितने रुपए की हानि हुई है, 5 रुपए वाली वस्तु को अगर उसने 4 में बेचा तो 20% की हानि हुई है। कितने परसेंट की हुई है 20%। तो हमारे ऑप्शन में हमें क्या मिलता 20% मिलता। हानि हो चाहे वो लाभ हो, तो आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना, जैसा क्वेश्चन में अनुपात दिया आप उसी को क्या मान लो रुपए मान लो, कि 5 रुपए 5:4 दिया, तो यानी मान लेते भाई हमारा क्रय मूल्य 5 रुपए था, उस वस्तु को 4 रुपए में बेच दिया। इसी हिसाब से आप फिर अपने फॉर्मूले में रख के आप उसका चंद सेकंड में आंसर निकाल देते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। आई होप कि आपको ये लाभ वाला भी समझ में आ गया और आने वाला भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे हैं और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे शुरू हो गया। मानने एक टाइप सोल्व कर ली जो अनुपात वाली थी, तो ये कौन सी आ गई हमारी सेकंड टाइप आ गई। अब सेकंड टाइप में देखिए दोस्तों आप कैसे इसको सोल्व करोगे। अब इसने दिया कि 15 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, यानी क्रय मूल्य, खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य, 15 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, तो ये तो इसके रुपए हो गए और ये इसके हो गए संतरे। ध्यान से देखना दोस्तों आपको कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। और क्या कह रहा है, उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए, यानी विक्रय मूल्य आ गया अब हमारा 5 रुपए में कितने की दर से 3 की दर से, यानी 15 रुपए में 5 संतरे खरीदता और 5 रुपए में 3 संतरे बेच देता। तो देखिए यहां से अब हमें न तो ये पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले चाहे संतरे दियो केले दियो कुछ भी दियो, उनकी संख्या सेम कर लो, ये संख्या सेम कर लो। ये संख्या सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यानी 5 और 3 का एलसीएम देखेंगे दोस्तों। 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है 15, तो इसको तो मैं 3 से गुणा कर दूं, इसको तो मैं 3 से गुणा कर देता हूं, तो संतरे हमारे 5 हो। संतरों को अगर 3 से गुणा किया तो उसके मूल्य को भी 3 से, और इसको हम कर देते हैं 5 से गुणा, और इसको हमने कर दिया 3 से गुणा। तो अब देखिए ये तो हो गए 45 रुपए के, और कितने संतरे हो गए दोस्तों 15,
45 रुपए में 15 संतरे खरीदे और यहां से गुणा करेंगे तो 25 रुपए। 25 रुपए के कितने संतरे बेच दिए? 15। देखो अब यहां भी 15 हो गया और यहां पर भी 15 हो गया। अब देखो 45 रुपए की चीज खरीद कर उसने 25 में बेची है। 45 की चीज खरीद कर यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है? 45 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हमारा? 25 रुपए। अब यहां से देखो दोस्तों 45 वाली चीज 25 में बेच दी तो कितने रुपए की हानि हुई है? उसको 20 रुपए की हानि हुई है। और कितने रुपए पे हुई है? 45 रुपए पे। अब इसका हानि प्रतिशत निकालना है, यानी 20 अपॉन में 45 और गुणा में 100। अब यहां से देखो 5 से कट गया, 5 में 45 होते हैं और 500 के 20 होते हैं, और इसको काट दो दोस्तों 11, 9 से ये कट जाएगा, 9 से 100 को काटोगे ना तो 11 सही 1/9 आएगा। 11 सही 1/9, और 11 सही 1/9 की सीधी किससे गुणा कर दो? 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करोगे तो देखो दोस्तों क्या आएगा, इसको अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो यानी 4 गुणा में 11 सही 1/9 की गुणा करते हैं तो देखिए 11 चौके 44 होते हैं दोस्तों, और सही 4 एकम 4/9 यानी 44 सही 4/9। 44 सही 4/9 देखिए किस ऑप्शन में? 44 सही 4/9 प्रतिशत हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। और यही हमारा क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 44 सही 4/9 हमारा राइट आंसर है। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो दोस्तों एक ट्रिक और देखिए, आपको सीधी सी बता देते हैं, ये सबसे बेस्ट होती है दोस्तों, इसमें आपका 1% भी डाउट नहीं रहता, और चाहे इनमें चाहे पहले संतरों की संख्या दे दे चाहे पहले रुपए दे दे तो आपके कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि आपको पता जितनी चीज खरीदी उतने की बेचेगा, जब भी तो पता चलेगा उसको लाभ हुआ या हानि हुई। अगर ये टाइप आपको समझ में ना आए तो यहां से देखिए, सीधा देखो, जिसने ये दिए 15 और 5, 5 और 3, तो इनको गुणा कर दो ऐसे। ऊपर वाला तो क्या जाएगा? क्रय मूल्य, यानी 45 क्रय मूल्य, अगर नीचे वाला क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 45 क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था? 25। तो यहां से देखिए दोस्तों 45 तो क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य, और 25 क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य। तो कितने रुपए की हानि हो गई? इसको 20 रुपए की। और कितने पे हुई है? 45 में, और गुणा में सीधा 100 भी कर सकते हो। इस तरह से भी आप सीधा निकाल सकते हो, और इसको काटोगे तो क्या जाएगा हमारा? 44 सही 4/9 प्रतिशत की क्या आएगी? हानि आएगी, क्योंकि 45 वाली वस्तु कितने रुपए में बेची है? 20 में। तो इसका अगर हानि होता तो वहां पर भी क्या होगा? हानि प्रतिशत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको 2 टाइप से बता दिया, दोनों की दोनों टाइप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, और ये CHSL की परीक्षा में आया हुआ 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए हमने पिछले जैसे क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा करेंगे, क्योंकि क्रय खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य। अब पहले तो इसने रुपए दिए हैं और बाद में क्या दिए? वस्तु दिए हैं। अब देखिए 8 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी इसने? 6 वस्तु खरीदी है, और 12 रुपए में 10 वस्तु बेची है, यानी विक्रय मूल्य क्या जाएगा? यहां से हम देख लेंगे कि 12 वस्तु कितने रुपए में बेची है? 10 रुपए में। नहीं, 12 रुपए में 10 वस्तु बेची, सॉरी दोस्तों, ऐसे आएगा कि 12 वस्तु कितने रुपए में बेची हैं? 10 रुपए में। अब देखिए यहां पर तो वस्तुएं 10 और यहां पर 6, ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ज्यादा में खरीदी या ज्यादा में बेची हैं। तो देखिए यहां से 6 और 10 का एलसीएम निकाल दे, क्योंकि हमें वस्तुओं की संख्या सेम करनी है। तो सेम करनी तो हमने क्या किया, यहां से हमें इन दोनों का एलसीएम 30 होता है दोस्तों। इसको हमने 3 से गुणा, इसको 5 से गुणा कर दिया, और इसको हमने कितने से कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 30 खरीदी। और यहां से देखेंगे तो 36 रुपए में कितनी वस्तु बेच दी? 30 वस्तु बेच दी। अब यहां से देखो दोस्तों, दो वस्तुओं की संख्या सेम हो गई ना, हम कह सकते हैं 40 रुपए की जो वस्तु खरीदी थी वो 36 रुपए में बेच दी, और कितने रुपए की? यहाँ पर देखो 40 वाली 36 में बेची है, तो -4 की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है? 4 रुपए की हानि हुई है, यानी 4 रुपए कम में उसने वस्तु बेच दी। और ये क्या पूछ रहा हमसे? हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा। भाई अधिक वाली वस्तु को कम में बेच रहा तो हानि होगी 100%, यानी उसको क्या हुआ है? घाटा हुआ है। तो कितने रुपए का घाटा हुआ है? 4 रुपए का। कितने रुपए पे हुआ है? 40 रुपए पर। और गुणा में प्रतिशत पूछा है तो क्या लगा देंगे? 100। तो काट देंगे, 4 से इसको काटा 10 और 10 से इसको काटा तो क्या जाएगा? इसकी हानि प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों? 10%। इस तरह से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो अगर इस तरह से आपने क्वेश्चन निकाले हैं तो आपको
पूर्ण 100% दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। और चाहे आप उसकी तरह भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में बताया था। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यानी 80 रुपए की वस्तु खरीदी और उसने कितने रुपए में बेच दी, 12 छिके 72 रुपए में बेच दी। तो यहाँ से भी देख सकते हो कितने रुपए की हानि हुई उसको, 8 रुपए की। और कितने पे हुई है, 80 रुपए पर। गुणा में क्या कर देंगे, 100। तो देखिए 0 से तो 0 कट गया दोस्तों, 8 से 8 कट गया, तो भी यहाँ पर कितना आता है, 10% की हानि आती है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों ये, इसमें आपके कितने भी टाइप के कैसे भी क्वेश्चन घुमा दो तो आपका कभी भी ये गलत नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेच देता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये पूछ रहा, 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेच देता है। तो देखिए सबसे पहले खरीदता, उसी को हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका, पहले इसने रुपए दिए तो पहले हम रुपए लिख लेते हैं, बाद में हम लिख लेते हैं केले। अब देखिए 8 रुपए में उसने कितने केले खरीदे, 9। अब ये 9 रुपए में विक्रय मूल्य और इसका लिख लेते हैं, 9 रुपए में उसने कितने केले बेच दिए, 8 केले बेच दिए। अब इसने पूछा कि लाभ प्रतिशत या हानि। यहां से देखिए दोस्तों इसका केलों की संख्या अलग अलग है, 9 और 8 है। तो हम क्या कर लेते हैं, 9 और 8 की एलसीएम निकाल लेते हैं और केलों की संख्या को क्या कर लेते हैं, हम सेम कर लेते हैं। तो देखिए यहां से 9 और 8 का एलसीएम 72 होता है। 9 और 8 का एलसीएम 72 होता है, तो क्या कर लेते हैं हम इसको, तो हम 8 से गुणा कर लेते हैं और इसको हम किससे कर लेते हैं, 9 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमने 8 से गुणा किया तो 8 8 होते हैं दोस्तों 64, यानी 64 रुपए में उसने कितने केले खरीदे, 72 केले। और यहां से बेचेंगे तो देखिए 9 में 81 होती है, 81 रुपए में उसने कितने केले बेच दिए, 72 केले बेच दिए। अब यहां से देख लो केलों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी हम कह सकते हैं 64 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचा, इसने 81 रुपए में बेचा। तो 81 रुपए में बेचा तो यहां से उसको कितने रुपए का लाभ हो गया, यानी कितने रुपए अधिक में बेच दी, 17 रुपए अधिक में बेच दी। यानी 17 रुपए का हमको लाभ हो गया भाई, कितने रुपए पे हुआ, 64 रुपए पे। यानी ये हमारा क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा। तो 17 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 64 पे। प्रतिशत पूछा तो गुणा में 100। अब देखो 4 से काट दो इसको, 4 से काटा तो हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। और इसको काटा तो 25 आ गया दोस्तों। और 16 से इसको काट दो सीधा ही, 16 एकम 16, एक बच गया 10, 0 और आगे क्या जाएगा, 16 छिकम 96 होते हैं। तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक काट लो। अब देखो 25 की सीधी से गुणा कर दो, यानी 25 की अगर हम 1.06 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1.06 गुणा में 25। या आप सीधा ऐसे करो दोस्तों, और भी आपको इजी से करना बता देता हूं। इसको सीधा क्या करो, क्या तो सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे 100 लगाकर भी आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको काट देता हूँ, सीधी गुणा करता हूँ, 25 छिके 150 होते हैं, यानी 0.5 और 25 एकम 25 और 1 26। 2 डिजिट के बाद क्या, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पर भी लगा दो। देखो 26.50 हमारा आंसर है। इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है, 26.50 आता है। देखिए किस ऑप्शन में है, 26.5 या 26.56 दे रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिए थे। तो 26.5 क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है, 26.5। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन है सी। इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन है सी। आई होप कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट आता तो दोस्तों आप सीधा 2 मिनट का पीछे से वीडियो करना और आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपने पहले से लेकर कंटिन्यू इस वीडियो को देखा तो आपको ऐसा तो है ही नहीं कि आपको समझ ना आए। और आप वैसे भी सीधा निकाल सकते हैं इनका क्रय मूल्य, यहां से निकाल कर दोस्तों, यहां से भी निकालोगे तो 64 और यहां से निकालोगे तो 81। अब देखिए 64 रुपए क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। दिक्कत दोस्तों आपको यहाँ जाके पहले केले की संख्या दे दे और बाद में रुपए की दे दे तो आप घूम जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देता तो पहले रुपए की संख्या लिखनी, बाद में जो भी वस्तु दे रखी उसकी। अगर पहले वस्तु लिख दी बाद में रुपए दे लिख दिए और आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा 100%। तो बस इसी के लिए मैंने ये ट्रिक बताई कि आपकी वस्तुओं की संख्या क्या कर लेना, सेम कर लेना और फिर
जो वस्तुओं की संख्या सेम करने के लिए वस्तुओं की संख्या से गुना किया है वो उसके रुपए से भी हो जाएगी। तो ऐसे आप करते हो तो आपका आता 26.50। तो देखिए हमारे ऑप्शन है 3 में है, क्योंकि हमने 26 पॉइंट हमारा भी अच्छा जाता, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 17 से अगर इस 17 को 16 से भाग दिया तो हमारा और भी 4 बच रहा, इसको और आगे गुणा करते तो हमारा आ जाता। तो इसने हमने डेसिमल में 2 ही मान लिया और ऊपर भी हमारा क्या दे रखा है, सीधा दे रखा है 26.56% लाभ। तो आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए हैं, उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए हैं। यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार दोस्तों आपको एक चीज देखनी है, देखो पहले जो संख्या दे रखी है वो भी खरीद रहा है, क्या कर रहा है, वो भी खरीद रहा, और फिर इसने बोला जो संख्या इतने रुपए वो भी खरीद रहा। पर एक चीज बोलिए कि जितनी वस्तु पहले 140 में 15 की हिसाब 15 की दर से खरीदता, उतनी वस्तुएं 120 में 10 के हिसाब से खरीद रहा। दोनों चीजें खरीद रहा है। तो देखिए दोनों चीजें खरीद रहा तो यानी क्रय मूल्य आ गया ये हमारा, और दोनों की कंडीशनें देखते हैं। यानी पहले बोल रहा है 140 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद रहा है और फिर 120 रुपए में 10 वस्तुएं खरीद रहा है, और ये कह रहा है कि दोनों बार वस्तुएं सेम खरीदेगा, जितनी पहली बार खरीदी ना उतनी वस्तुएं दूसरी बार भी खरीद देगा, पर इसने खरीदने की जो दर है वो अलग अलग दे दी। तो यहां से सीधा दोस्तों आप देखो 15 और 30 की एलसीएम क्या आ गया, 15 और 10 का एलसीएम आ गया दोस्तों 30, यानी ऊपर वाले की भी वस्तुओं की संख्या 30 बना लो और नीचे वाले की भी 30 बना लो। 30 बनाने के लिए हमने क्या किया, इस संख्या को 2 से गुणा कर दिया और इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया 80%, यानी 2 से इसको करेंगे तो 280 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी इसने, 30 वस्तु, और यहां से 3 से करेंगे तो 360 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी दोस्तों इसने, 30। यानी कहने का मतलब कि दोनों पर जो वस्तुएं खरीद रहा है इसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 60, और कितने रुपए में खरीदी इनको जोड़ दो 4 और 6, यानी 640 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, इसने खरीदी हैं 60। अब ये कह रहा है कि 132 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, 132 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, वो 12 वस्तुएं, क्योंकि एक दर्जन के बराबर 12 वस्तुएं होती हैं। अब ये कह रहा है कि 132 रुपए में 12 वस्तुएं बेच रहा, तो हमें बेचनी कितनी है दोस्तों, यहां से 60 निकालें तो हमें 60 ही बेचनी पड़ेंगी। 60 बेचेंगे तो इसको भी 5 से गुणा करोगे तभी 60, और इसको 5 से गुणा कर दिया तो इसके रेट को भी हम इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। अब देखिए यहां से सीधे ये करोगे तो 60, यानी 60 वस्तुएं कितने रुपए में बेचती, यहां से देख लो 0, 15 और 1 16, 5 और 1 6, यानी 660 रुपए में वो वस्तुएं उसने बेच दी, 660 रुपए में। अब यहां से देखो दोस्तों कितने रुपए अधिक में बेची हैं, यहां से देखो आपको ये निकालना कि कितने रुपए अधिक में बेची हैं, तो कितने रुपए अधिक में बेची हैं, 20 रुपए अधिक में, 20 रुपए अधिक में बेची तो इसको क्या हुआ है, लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 20 रुपए का। अब इसने पूछा क्या, प्रतिशत पूछा हमसे, तो यानी 20 बटे में कितने रुपए पे 20 रुपए का लाभ हुआ, 640 पे, और गुणा में सीधा 100 निकाल दो। अब देखो 2 से 0 कट गया, 2 से काटा हमने 32, और 32 को अब हम सीधा कैसे काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 8 32 और 4 से काटा 25, और 25 बटे 8 क्या होता है दोस्तों, 25 बटे 8 होता है 3 सही 1 बटे 8 प्रतिशत का, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाता है, यानी लाभ आ गया। ये हमारा लाभ है। देखिए किस ऑप्शन में, 3 सही 1 बटे 8% हमारे ऑप्शन है 1 में। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन निकालते हो तो दोस्तों कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस स्टेप टू स्टेप लिखना है, इतने तो बड़े क्वेश्चन ही नहीं होते। अगर आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में निकाल दो, और ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, हमारी ये 3rd टाइप के क्वेश्चन आ गए, और 3rd टाइप के क्वेश्चन ऐसे बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो देखिए इसने बोला कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये पूछ रहा है इसमें हानि हुई है, उसमें लाभ हुआ। अगर बराबर की स्थिति दे रखी तो दोस्तों सीधा सा लिख लो, इसने क्या कहा कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर में कितने वस्तुओं के है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
तो देखिए यहाँ से 0 काट देते हैं हम। चलो 0 नहीं काटेंगे, सीधा बता देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से विक्रय मूल्य को इस साइड लाओगे तो क्या जाएगा, क्रय मूल्य डिवाइड में विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ये इस साइड आया है तो ये इस साइड जाएगा ना, तो ये इसके भाग में चला जाएगा, यानी 40/50। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाला क्रय मूल्य हो गया 40 रुपए क्रय मूल्य है, नीचे वाला विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां से अब ये बता दो भाई 40 रुपए वाली वस्तु को अगर उसने 50 में बेचा तो उसको लाभ कितने रुपए का हुआ है, 10 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10 रुपए का। आप सोचोगे कैसे आया, तो दोस्तों देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 मिनट अब ध्यान से देखना, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 50 रुपए का क्रय मूल्य बराबर है 40 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से क्रय मूल्य को इस साइड लाओगे और 50 को इस साइड ले जाओगे तो देखो क्रय मूल्य ये इस साइड आए तो भाग में विक्रय मूल्य, और ये 40 तो 50 इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ लिखा दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हमारा आया। अब देखिए 40 रुपए का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ है। लाभ हुआ तो हमारा क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या जाए, 10 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पे हुआ दोस्तों, 40 रुपए पे, गुणा में 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, 4 से अगर हम 100 को काटते हैं तो कितने पे कटता है, 25 पे। तो यानी कितने परसेंट आ गया हमारा, 25% का क्या आ गया, लाभ आ गया। तो देखिए 25% का लाभ किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी 25% का लाभ होता है उसको। तो आई होप कि इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आगे मिलते हैं तो आप चंद सेकंड में निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराए, हमने 2 टाइप के पीछे करा दिए, तीसरी टाइप के क्वेश्चन हमारे शुरू हो चुके हैं, और ये भी सीजीएल परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भैया अब की बार उसको लाभ प्रतिशत क्या हुआ, और ये CHSL परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है SSC के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर एक जो कंसेप्ट है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 56 कुर्सियों को बेच दिया इसने, और इसका जो लाभ हुआ है वो 6 कुर्सियों की, जितनी 6 कुर्सियां जितने रुपए में बिकी थी उतने के बराबर इसको लाभ हुआ। मान लेते हैं भाई एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 1 रुपए है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 1 रुपए है। तो भाई 56 कुर्सी कितने रुपए में बिक गई, 56 रुपए में। 56 कुर्सी कितने रुपए में बिकी हैं, 56 रुपए में। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हमने मान लिया कि एक कुर्सी 1 रुपए की है, 1 रुपए की बेची गई, 1 रुपए की है नहीं, 1 रुपए की बेची गई है, यानी विक्रय मूल्य एक कुर्सी का 1 रुपए है, तो 56 कुर्सियों का कितना हो गया, 56 रुपए। तो अब लाभ कितना आ जाएगा, लाभ इसने बोला कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या रुपए है, 1 रुपए। तो 6 कुर्सियों का कितना हो गया, 6 रुपए, यानी 6 रुपए का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 6 रुपए का लाभ हुआ है और 56 रुपए उसका क्या है, विक्रय मूल्य। ये क्या हमारा विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा 56। अब मेरे को ये बताओ 56 रुपए पर 56 रुपए में कोई चीज बेची गई और हमें 6 रुपए का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य क्या इससे कम है, यानी इसमें से हम क्या घटा देते हैं, 6 रुपए घटा देते हैं, तो कितना आ गया 50। ये 50 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हमने पहली वीडियो में बताया था क्रय मूल्य, पहले क्वेश्चन में बताया था क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, लाभ घटा दो, या क्रय मूल्य हानि दे रखी हो तो विक्रय मूल्य में क्या जोड़ दो, हानि जोड़ दो। ये दोनों चीजें दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हानि दे तो विक्रय मूल्य में जुड़ेगा, क्योंकि कम रुपए वाली वस्तु को अधिक में बेचता तो लाभ होता है, अधिक कोई वस्तु को कम रुपए में बेचता तो उसको क्या होता है, हानि। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब कोई संबंध निकालना तो हम लाभ या हानि दे रखी तो कैसे निकालेंगे। अब मेरे को ये बताओ इसका क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 50 रुपए, और इसका लाभ कितना आ गया 6। तो अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत अब हम बता सकते हैं। तो यानी 6 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए पे हुआ दोस्तों, 50 रुपए पे, गुणा में प्रतिशत निकालना तो 100। देखो 0 से 0 काट दिया हमने, 5 इसको काटेंगे 2, और 6 दूनी 12, यानी 12% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का हो गया दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछा हमसे, तो लाभ प्रतिशत हमने बता दिया कितने परसेंट का हो गया, 12% का उसको लाभ प्रतिशत दिया है। तो चलिए यहां से अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के, सॉरी यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया भाई, यानी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत दशमलव में 1 स्थान तक सही क्या है, यानी दशमलव के बाद हमें एक स्थान बताना है। तो देखिए, अगर लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बराबर दे रखा है दोस्तों, तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, जो विक्रय मूल्य दिया उसको क्रय मूल्य मान लो और जो क्रय मूल्य दिया उसको क्या मान लो, विक्रय मूल्य मान लो। ये कब सही होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की कंडीशन दे रखी हो तब। पिछले क्वेश्चन में ऐसा हम नहीं कर सकते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसने बोला कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या लिख लें भाई, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सेम टू सेम ही तो लिखा, बस हमने पहले वाले को बाद में लिख दिया, बाद वाले को पहले लिख। अब देखो यहां से हम इसको तो ले आते हैं नीचे और इसको ले जाते हैं इस साइड। तो देखिए क्रय मूल्य डिवाइड में विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, ये 7 है, 8 इस साइड आए तो गुणा में था, तो ये कहाँ आ गया बाहर। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों कि जो क्रय मूल्य ऊपर है वो क्रय मूल्य हो गया और जो नीचे विक्रय मूल्य है वो नीचे विक्रय मूल्य। ये कितना हो गया, क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब मेरे को ये बताओ 7 रुपए वाली वस्तु को उसने 8 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने रुपए का हो गया, प्लस 1 रुपए का। तो अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो हम सीधा यहां से निकाल सकते हैं भाई, 1 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए पे हुआ हमारा, 7 रुपए पर, और प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100। और अब देखिए कितना हो जाएगा, 13 7 91, 14 7 98 होते हैं दोस्तों, 14 पॉइंट। अब देखिए 2 को अगर 7 से भाग देते हैं, यहाँ 20 बना दो तो निकालेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 14 2 लगभग 3 के साथ 21 होता, लगभग 3 के बराबर चला जाएगा। देखिए 14 के किसके बराबर है, तो हमारे 14 तो ऑप्शन 1 में ही है भाई। देखो यहाँ पर 14, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर 11, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं 14.3। तो यानी हमारा लाभ जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा, 14.3%। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है 1 में 14.3%। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर की कंडीशन दे रखी है तो उसमें सीधा जो विक्रय मूल्य दे रखा उसको क्रय मूल्य मान लो, जो क्रय मूल्य दे रखा उसको क्या मान लो, विक्रय मूल्य मान लो। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ये मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन थे, ये आपको करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए आपको इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। अगर दोस्तों किसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई अदर इस वीडियो के अलावा अदर कोई वीडियो है तो आपको डाउट है, तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां पर आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना जरूर बताना कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा, कैसा आपको इस वीडियो में समझ में आया। और ये तो मैं 100% दावा इसे कहता हूँ कि आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया हो। अगर नहीं भी किया तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। आई होप कि दोस्तों मैंने जितना आपको कहा कि उतना आपने कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।